बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर वो मुल्जिमान मौजूद हैं जिनको जीनत कातिल केस में हिरासत में लिया गया है। उन्हीं मुल्जिमान से बात करते हैं कि बिलाखिर उन्होंने इंतहाई सफाकाना कदम क्यों उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? जफर इकबाल। क्या रिश्ता था तुम्हारा जीनत से? मैं उनका मरमई था। तुम्हें भी हिरासत में लिया गया? जी। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, तुम्हारा क्या रिश्ता है जीनत से? सिस्टर है मेरी, वो बहन है। एक बहनोई है और एक बहन है। मुझे ये बताओ कितने साल हो गए हैं जीनत की बहन से तुम्हारी शादी को? तकरीबन 12-13 साल। 12-13 साल। क्या करते हो? यूएस पैरल गारमेंट्स फैक्ट्री, उसमें काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा। करीब ही रहते हो जीनत के घर के? 1-2 घर छोड़ के सामने वाले साइड, सामने वाले घर में रहते। जीनत की वालदा के घर में कितना आना जाना था, क्योंकि तुम्हारी सास भी तो लगती हैं वो? मैं उनके घर नहीं आता जाता था, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं उनके घर नहीं आता। क्यों, क्या वजह थी? ये मेरे साले भी लड़ाई करते थे। कोई खास वजह लड़ाई की? कोई वजह नहीं, बस वैसे ही निकी निकी बात से जगह मैं समझाता हूँ तो ये मेरे ऊपर सीधा आ जाता है। किस बात पे? एक दफ़ा इनकी लड़ाई हुई थी गली में, थोड़ी बहुत ही मुँह मारी हुई थी लड़कों के साथ, सामने हमसाये के साथ। मैंने इसको समझाया तो इसने मुझे ऊपर से गाली निकाली। साले ने गाली निकाली थी? अनीस ने? जी। कितने अरसे से नहीं आ रहे थे इनके घर पे? इनके घर तो मैं तकरीबन 1 साल से इनके घर नहीं गया हूँ। तुम्हारी बीवी आती जाती थी इनके घर में? मेरी बीवी आती जाती। बच्चे भी आते? बेटा है? जी, वो भी आता। वो भी आता जाता था? जी। 1 साल से तुम्हारा इनके साथ किसी ईद या शब बारात या किसी भी मौके पर आना जाना नहीं था? नहीं था। ठीक है अनीस, मुझे ये बताओ कि तुम क्या करते? मैं ड्यूटी करता हूँ दुबई में, लेकिन अभी छुट्टी पे आया हुआ था। 6 माह से आए हुए? 6 माह। क्या करते हो दुबई में? दुबई में यही ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ और इलेक्ट्रिशियन का दोनों काम करता हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मेरी 25 साल है। शादीशुदा? जी हाँ। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को मेरे 3 साल हो गए। पसंद की शादी थी तुम्हारी अपनी? नहीं, पसंद भी है लेकिन घर के रेंज भी है। लेकिन पहले लव मैरिज थी? लव पसंद नहीं किया है, और ये बाद में सक के मामू की बेटी है मेरे, और सबको पसंद तुम्हारी थी, बाद में तुम्हारी वालदा ने जाके रिश्ता मांग लिया और जी तुम्हारी मांगा, शादी 3 मरतबा मांगा, मिल गया मुझे। रिश्ता मिल गया, लेकिन पसंद तुम्हारी थी? जी। ठीक। जीनत घर से फरार हुई, जी। उसका किसी के साथ कोई अफेयर था या वो किसी को पसंद करती थी, तुम्हारे इल्म में था? ये इल्म में पहले नहीं था, जब ये गई है तभी पता चला मेरे को। वो कौन लोग थे? तुम्हारे मोहल्लेदार थे? वो हसन लड़का था, उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन मुझे ये सिस्टम का पता नहीं था। तुम्हारे घर आना जाना था उसका? नहीं, हमारे घर में आना जाना नहीं था। हसन का आना जाना नहीं था? नहीं था। तुम्हारे मोहल्ले में रहते थे? वो हमारे मोहल्ले से 2-3 गलियां छोड़ के आगे रहते थे। जब जीनत यहाँ से फरार हुई तुम्हें उस दिन पता लगा? जी, मुझे उस दिन, उससे 2-3 दिन पहले मैंने टेलीफोन पकड़ा था उसका, उससे 2-3 दिन पहले पता चला था, लेकिन उसके बाद मैंने अम्मा को बताया था। ठीक है, उससे भी मैं बोला था। जीनत तुमसे छोटी थी? छोटी से, सबसे छोटी, मेरे से कितनी उम्र छोटा। थी जीनत की? उसकी 17 साल उम्र है। 17 से 18 साल? 17 18 से साल 18। हमने कागजों में उसकी उम्र जो देखी वो 18 जी, साल थी 17 से तकरीबन। 18 साल है इसकी। ठीक। जीनत के साथ जब वाकया पेश आया उस दिन तुम कहाँ थे? मैं उस वक्त सुबह 7 बजे मैं आया हूँ मस्जिद से, कुरान पाक पढ़ के और नमाज़ पढ़ के 6 बजे मैं टेलीफोन पे 1 घंटा में टेलीफोन पे बात करता रहा हूँ। फिर मैं घर आया हूँ, वालदा से मैं मिला भी हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला किधर से आया, मैंने बोला मैं मस्जिद से आया हूँ। फिर मैं सो गया हूँ अपने कमरे में, मैं जाके सो गया हूँ। ठीक है, रात भर से मैं सोया नहीं था। ठीक है, सोया तो जब 9 बजे का ये हुआ है, ठीक है ना, जब मुझे चीखों की आवाज़ आई है औरतों की, ठीक है, तभी मैं उठाऊँ, तो उठ के मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में उस वक्त लोग नहीं थे। क्यों? उस बाकी वक्त कहाँ थे? हाँ, सिस्टर वगैरह है थी, मेरी बेगम थी उस वक्त। तुम्हारी वाइफ घर में थी जी। जब ये वाकया पेश आया? जी, मेरी बेगम। घर में वैसे आम रूटीन में कितने लोग होते हैं? आम रूटीन में वही एक, कभी ये बड़ी सिस्टर मेरी आ जाती है और कभी नहीं होती। उस दिन तुम्हारी बहन भी थी, बड़ी वाली? वो बड़ी बहन भी थी। कभी जीनत से बात नहीं, नहीं कि ये वो बात कहाँ है। गई थी, क्यों गई थी, भाई है तुम लोग थे या बहनें थी, उसने कभी किसी से बात नहीं की कि वो किसी को पसंद करती है? तुम लोगों ने पूछा भी नहीं उससे? पूछा था मैंने, यही बोला था कि हमारा 3 दिन हम साइड पे रहे थे और एक चौथे दिन हमारा निकाह हो गया था। ठीक है ना, तो वकील ने हमें बहुत धमकाया, डराया था मुझे, तो मैं इसलिए मैं डरती हूँ। मैं वो ये भी उसने बोला कि मैं आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। क्या तुमने क्या बोला फिर उसे? मैंने उसको बोला जाए अम्मा जो बोलती है ना उससे माफ़ी मांग लो। अम्मा क्या चाहती थी तुम्हारी? अम्मा यही बोलती थी कि तुम क्या बोलते कि तुम इससे नहीं जाओगी ऐसे। मैंने बोला देखो, मैं जैसे जुम्मे, मैंने अम्मा को ये भी बोला है कि जुम्मे रात का दिन ठहरो, वो लोग आएंगे वो मेरे से बात करें सीधे। तुम्हें नहीं पता था कि जुमे रात के बाद उन्होंने आना है? इन्होंने बताया था मुझे। अभी तो तुम कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता था, क्या बात हुई, किस बात पे लाए हैं? इन्होंने मुझे बताया था
ठीक है, जुमे रात को उन लोगों ने आना है, ठीक है ना। मैंने यही बोला कि जुमे रात को वो लोग आएंगे ना, भाई मुश्ताक को भी मैंने बोला था वो आएंगे, उन लोगों को हमारे अपने बयान दो हो रहे हैं। पहले तुम कह रहे हो मुझे पता नहीं था, और अब कह रहे हो कि मुझे पता था कि उन्होंने जुमेरात के बाद आना है। मैम ये बाद में मुझे पता था, 1-2 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया। मैंने ये भी बोला कि मैं आप अगर बोलो तो मैं इसको बाहर साथ में ले जाता हूँ। इन्होंने बोला आप सब्र कर जाओ, अभी ठीक है ना। उन्होंने जुमे रात को आना है, उनसे बात मैंने बोला उनकी मेरे साथ बात करवाना, ठीक है ना, मैं उनके साथ बात करूँगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना उस वक्त मेरी बात करवाई और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तुमसे भी हम पूछेंगे। मुझे ये बताएं कि तुम्हारा 1 साल से आना जाना नहीं था जी, तो फिर तुम इस वक़ूए में शामिल है, तफ्तीश कैसे? मुझे भी खुद नहीं पता कि ये मेरा नाम किसने लगाया और क्यों लगाया, कोई वजह? अल्लाह ही जाने। तुम उस दिन कहाँ थे? मैं उस दिन फैक्ट्री थी, नौकरी पे थे? जी हाजिरी थी वहाँ तुम्हारी? जी बिल्कुल, टेंडर सारा कुछ मौजूद था। तो फिर क्यों तुम्हारा नाम पर्चे में दिया गया ज़ीनत के खामद की जानिब से? ये मुझे नहीं पता कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तुमने धमकाया मेरा उनको? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं इन लोगों को जानता था। ज़ीनत ने जो कदम उठाया उस पर तुम्हें दुख था? मुझे पता ही बाद में चला था, दुख तो होता है, जारी बात है, क्योंकि रिश्ता लेकिन उसके बाद तुमने उसको माफ़ी दे दी थी कि ठीक मेरे है? से तो मिली ही नहीं है। लेकिन अगर तो तुम्हारे सामने आती तो तुम क्या उसे माफ़ कर देते कि ठीक है उसने निकाह कर लिया? मैं कौन होता हूँ, इनका भाई, इनकी वालदा करे। मेरा तो इनके साथ कोई ऐसा तल्लुक ही नहीं था कि जैसे मैं इनके साथ कोई हमदर्दी वाला या कोई ऐसा वैसा। यानी कि तुम्हें फंसाया गया इस केस में? जी। ठीक है, ये सारी बातें तो हम तुमसे सुनेंगे, एक बार फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। नाजरीन, इस केस के ये मुल्जिमान हैं जिसमें ज़ीनत का बहनोई है और ज़ीनत का भाई है, जो कि कहते हैं कि हम ज़ीनत से खफा नहीं थे, अगर उसने कदम उठा लिया था तो वक्ती वो गुस्सा था जो कि हमारा बाद में ठंडा हो चुका था, उसने माफ़ी मांग ली थी। तो फिर आखिर ज़ीनत के साथ ये बर्बरियत क्यों दिखाई गई, उसे क्यों जलाया गया? इस केस के तफ्तीशी अफसर की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद आपको इस केस की मरकज़ी मुल्ज़िमा ज़ीनत की वालदा की जानिब भी लिए चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि बिलाखिर उन्होंने ऐसा सफाकाना काम क्यों किया। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी अफसर नज़ीर हुसैन ओपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर केस की तफ्तीश करें अब तक क्या क्या मुहरिकात सामने आए और असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या मुल्जिमान जो कह रहे हैं वो हकीकत है या तफ्तीश में कुछ और बात सामने आई है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। नज़ीर साहब, आप इस केस के तफ्तीशी हैं जी। अभी तक इस केस में तफ्तीश में आपने क्या हक़ाइक़ देखे हैं? मुल्जिमान सच बोल रहे हैं या तफ्तीश इसके बरक्स है? अभी तक तो मुल्ज़मान जो मेन मुल्ज़मा है परवीन बीबी, वो अपने बेटे और दामाद को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और तमाम चीज़ें अपने सर पर ले रही है। ठीक। कि मैं अपने सर पर ले लूँ, कल को मैं बच जाऊँगी, कि पहले मेरे बच्चे बच जाए फिर मैं बच जाऊँ। अच्छा। अभी तक अपने सर पर ले रही हूँ, असल हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। असल हक़ाइक़ आपकी नज़र में क्या थे? आपने तफ्तीश की, आप स्पॉट पे भी गए होंगे यकीनन। जी बिल्कुल, असल हक़ाइक़ ये है कि ये लड़का हसन है, ये और वो लड़की जो है अपना ज़ीनत बीबी, ये एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। वहाँ से इनकी आपस में अपना अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब घर वालों को इल्म हुआ 2-2.5 साल के बाद, तो उन्होंने लड़की को हटा दिया स्कूल से। ये लड़का भी स्कूल छोड़ गया, लेकिन इनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो चलती रही। सही। इन्होंने शादी का फैसला कर लिया 29/4-29/5 को। ये घर वाले इससे पहले लड़की पर तशद्दुद करते थे। अच्छा। तो लड़की और लड़के ने आपस में फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। ठीक। 29 तारीख को ये घर से चले गए, जाकर इन्होंने मालूम कचहरी में बयान देकर को अपना कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको पता चला, वो गए इनके घर के, बड़ी लड़की वापस कर दो। उसके बाद उन्होंने इनके साथ गेम खेली, वो पंचायत के बंदे लेकर गए कि हम आप लड़की हमें वापस कर दें और हम पंचायतियों में कोई मोहल्लेदार गया? हाँ, मोहल्लेदार कोई उनके अजीज थे। अच्छा। कोई और अजीज थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप लड़की वापस कर दें और अच्छे तरीके से उसकी शादी अच्छा। करके आपके साथ चले जाए, भेज अच्छा। देंगे। तो जुमेरात का टाइम हुआ था कि जुमेरात को हम लड़की आपको दे देंगे। अच्छा। शादी करके। अच्छा। और बुध को एक दिन पहले, उससे पहले उन्होंने ये जो अपना गनौना खेल कर लड़की को जला। अच्छा, ये लड़की लेके कितने दिन पहले आए और कितने दिन बाद शादी का वाक़या? ये 1/6 को लेकर आए हैं। अच्छा। और ये 8/6 का वाक़या, यानी कि 1 हफ्ते का इन्होंने मार्जिन लिया था उनसे शादी करके देने। ठीक। तो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई, उसके क्या हक़ाइक़ क्या सामने आए, किस तरह से बेदर्दी से? पोस्टमार्टम में ये आए हैं कि इसके गले में फंदा दिया गया पहले। अच्छा। फंदा देकर इसको गिराया गया। अच्छा। उसके बाद इसके ऊपर पेट्रोल फेंक कर इसको आग लगाई गई है। अच्छा। और ये जो इसकी मौत वाक़या हुई है वो आग लगने से हुई है। अच्छा। आग जब लगी उसको पेट्रोल की, दरीला धुआं
और ये अपना आग के शोले वगैरह वो उसके अंदर गए, उसकी सांसें बंद हो गई है। अच्छा। उसकी डेथ हुई है, पूरी की पूरी वो जल गई है। अच्छा। उसकी जिस्म पर कोई निशान तशद्दुद का या कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने। ठीक। अच्छा नज़ीर साहब ये भी बताइएगा कि मुल्ज़िमान को पकड़ने में पुलिस को कोई दिक्कत पेश आई या बासानी ये लोग गिरफ्तार या इन्होंने खुद गिरफ्तारियाँ दी? नहीं, बहुत कोशिश के बाद अच्छा। कोशिश के बाद पकड़े हैं कि इतनी आसानी से नहीं है। ये जो उनकी माँ परवीन बीबी है वो तो मौके पर ही पकड़ी गई थी, क्योंकि वो ड्रामा कर रही थी कि मैंने किली ने मारा है, मैंने मारा है। अच्छा। ताकि दूसरों की तरफ बात ना जाए। अच्छा। फिर जो दूसरे लड़के हैं जफ़र और जो नीस है उसको हमने बड़ी कोशिश से पकड़ा। अच्छा, जफ़र जो कि बहनोई था जीनत का, उसका ये कहना था कि 1 साल से उसका जाना आना नहीं था अपनी सास के घर में, कोई चपकलिश चल रही थी अंदरूनी, क्या ये हकीकत थी? थोड़े दिन पहले उसके किसी बात पर अपने जो उसका साला है उससे झगड़ा उंगलीजा हुआ था, लेकिन वो लड़की की वापसी के लिए वो ही गया था उनके घर और धमकियाँ देकर आया था उनको। अच्छा। लड़की अगर आप ना नहीं आपने वापस की तो आपके लिए बहुत बुरा रिजल्ट होगा। अच्छा, अहले मोहल्ला से भी यकीनन आपने बात की होगी, जब ये वक़ूआ पेश आया तो वहाँ कोई आई विटनेस नहीं था? मेरा नहीं ख्याल, कोई पोश इलाका होगा, ज़ाहिर है मोहल्ला होगा एक जी। तो कोई आई विटनेस जिसने देखा हो कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद था, और जो अनीस शादीशुदा है उसकी वाइफ भी यकीनन उस घर में होगी, घर में थी, तो वो खातून क्या बयान देने के लिए सामने नहीं आई अभी तक, या पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी? नहीं, उसने बयान दिए हैं कि ये जो अपना मेरी सास है इसने मेरे सामने उसके ऊपर तेल फेंका जलाया, मैं उसको रोकती रही, मैं पानी फेंकने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन इसने मुझे उस पर पानी भी फेंकने नहीं दिया। दूसरी बात जो महल्ले की है, महल्ले के लोग जो है ना ये एक दूसरे से डरते हैं, तल्लक रखते हैं, ये कहते हैं मैं दुश्मन में पड़ जाए। हैं लोग जिन्होंने बुआ देखा है लेकिन सामने आ शहादत देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। अच्छा नज़ीर साहब, जितनी हमने भी मुल्ज़िमान से अभी थोड़ी सी गुफ्तगू की, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, अभी हम उसकी वालदा से भी करेंगे बात, लेकिन जितनी कभी तक मैंने गुफ्तगू की उसमें उसका भाई और बहनोई बिल्कुल अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। तो क्या पुलिस की तफ्तीश में पुलिस को कोई बात अपनी उनसे निकलवाने के लिए आसानी से वो मान गए, या कोई हरबा इस्तेमाल करना पड़ा, या उनको धमकाना पड़ा, या ज़हनी टॉर्चर उनको थोड़ा सा देना पड़ा पुलिस को, साइकोलॉजी टॉर्चर जो होता है देना पड़ा, को थ्रेट देना पड़ा पुलिस को, या वो आसानी मानते चले गए हर बात? नहीं, इतनी से आसानी से तो नहीं मानते गए, लेकिन जो बयान के रिकॉर्ड किए हैं ना, अच्छा, उनके बयानों की जब वेरीफाई की है तो बयानों की तस्दीक नहीं हो सकी जो बयान उन्होंने दिए है। ठीक। गलत बयानी से काम लेते हैं, वो भी अपने को बचा रहे हैं। एक 50 साल बूढ़ी औरतें जब उसको हम कोर्ट में पेश करने जाते हैं तो गाड़ी पर नहीं बैठ सकती वो, हम उसको पकड़कर गाड़ी पर बिठाते हैं उठाकर। तो एक यंग लड़की 18 साल की को वो कैसे अकेली मार सकती है, जला सकती है? यकीनन एक क्वेश्चन मार्क है इस बात पे। हाँ जी। कि इस गुनाह में यकीनन घर के बाकी लोग भी शामिल होंगे। जीनत का निकाहनामा भी क्या पुलिस की नज़रों से गुजरा? क्योंकि हमने जब ऑफ कैमरा भी बात की उसके घर वालों से जीनत के, तो उन्होंने कहा कि हमने निकाहनामा देखा ही नहीं है किसका। नहीं, निकाहनामा दिया हमने। अच्छा। निकाहनामा लिया है, निकाहनामा वेरीफाई किया, निकाहनामा रजिस्टर्ड यूनियन काउंसिल में सब कुछ वेरीफाई किया हमने। ठीक, बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन ओपल साहब, आपने इस केस की तफ्तीश के जितने भी मुहर्रिकात थे वो हमें आगाह किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद असल मरकज़ी मुल्ज़िमा जीनत की वालदा, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को क्यों मारा। नाज़ों से पाल ली बेटी जिसके लिए माएँ न जाने कितने ख्वाब सजाती हैं, वो अगले घरों में चली जाती हैं। बेटियाँ तो माओं से वैसे ही बहुत अटैच होती हैं, तो एक माँ ने बर्बरियत की इंतहा क्यों ढा दी? एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उसे क्यों जलाया गया। इस केस के तफ्तीशी अफसर की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, और उसके बाद आपको इस केस की मरकज़ी मुल्ज़िमा जीनत की वालदा की जानिब भी लिए चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि बिलाखिर उन्होंने ऐसा सफाकाना काम क्यों किया। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी अफसर नज़ीर हुसैन ओपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अब तक क्या क्या मुहर्रिकात सामने आए और असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या मुल्ज़िमान जो कह रहे हैं वो हकीकत है या तफ्तीश में कुछ और बात सामने आई है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। नज़ीर साहब, आप इस केस के तफ्तीशी हैं जी। अभी तक इस केस में तफ्तीश में आपने क्या हक़ाइक़ देखे हैं? मुल्ज़िमान सच बोल रहे हैं या तफ्तीश इसके बरक्स है? अभी तक तो मुल्ज़िमान जो मेन मुल्ज़िमा है परवीन बीबी, वो अपने बेटे और दामाद को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और तमाम चीज़ें अपने सर पर ले रही है। ठीक। कि मैं अपने सर पर ले लूँ, कल को मैं बच जाऊँगी, कि पहले मेरे बच्चे बच जाए फिर मैं बच जाऊँ। अच्छा। अभी तक अपने सर पर ले रही हूँ, असल हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। असल हक़ाइक़ आपकी नज़र में क्या थे? आपने तफ्तीश की, आप स्पॉट पे भी गए होंगे यकीनन। जी बिल्कुल। असल हक़ाइक़ ये है कि ये लड़का हसन है,
ये और वो लड़की जो है अपना जीनत जीनत बीबी, ये एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा, वहाँ से इनकी आपस में अपना अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब घर वालों को इल्म हुआ 2-2.5 साल के बाद, तो उन्होंने लड़की को हटा लिया स्कूल से। ये लड़का भी स्कूल छोड़ गया, लेकिन इनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो चलती रही। सही। इन्होंने शादी का फैसला कर लिया 29/4-29/5 को। ये घर वाले इससे पहले लड़की पर तशद्दुद करते थे, अच्छा, तो लड़की और लड़के ने आपस में फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। ठीक। 29 तारीख को ये घर से चले गए, जाकर इन्होंने मालूम कचहरी में बयान देकर को अपना कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा। वो कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको पता चला, वो गए इनके घर के बड़ी लड़की वापस कर दो। उसके बाद उन्होंने इनके साथ गेम खेली, वो पंचायत के बंदे लेकर गए कि हम आप लड़की हमें वापस कर दें और हम पंचायतियों में कोई मोहल्लेदार गया, हाँ मोहल्लेदार कोई उनके अजीज थे, अच्छा। कोई और अजीज थे। अच्छा। उन्होंने लोग मैं वैसे ही करूँ। क्या तुमने क्या बोला फिर उसे? मैंने उसको बोला जाए अम्मा जो बोलती है ना उससे माफ़ी मांग लो। अम्मा क्या चाहती थी तुम्हारी? अम्मा तो यही बोलती थी कि तुम क्या बोलते कि तुम इससे नहीं जाओगी ऐसे। मैंने बोला देखो मैं जैसे मैंने अम्मा को ये भी बोला है कि जुमेरात का दिन ठहरो, वो लोग आएंगे वो मेरे से बात करें सीधे। तो नहीं पता था कि जुमेरात के बाद उन्होंने आना है? इन्होंने बताया था मुझे। अभी तो तुम कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता था, क्या बात हुई, किस बात पे लाए हैं? इन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, जुमेरात को उन लोगों ने आना है, ठीक है ना। मैंने यही बोला कि जुमेरात को वो लोग आएंगे ना। भाई मुश्ताक को भी मैंने बोला था वो आएंगे, उन लोगों को अपने बयान दो हो रहे हैं। पहले तुम कह रहे हो मुझे पता नहीं था, और अब कह रहे हो कि मुझे पता था कि उन्होंने जुमेरात के बाद आना है। मैम ये बाद में मुझे पता था, 1-2 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया। मैंने ये भी बोला कि मैं आप अगर बोलो तो मैं इसको बाहर साथ में ले जाता हूँ। इन्होंने बोला आप सब्र कर दो अभी, ठीक है ना। उन्होंने जुमेरात को आना है, उनसे बात मैंने बोला उनकी मेरे साथ बात करवाना, ठीक है ना, मैं उनके साथ बात करूँगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना उस वक्त मेरी बात करवाई और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तुमसे भी हम पूछेंगे। मुझे ये बताएं कि तुम्हारा 1 साल से आना जाना नहीं था जी, तो फिर तुम इस वक़ूए में शामिल है, सब चीज़ कैसे? मुझे भी खुद नहीं पता कि ये मेरा नाम किसने लगाया और क्यों लगाया, कोई वजह? अल्लाह ही जाने। तुम उस दिन कहाँ थे? मैं उस दिन फैक्ट्री थी, नौकरी पे थे? जी हाजिरी थी वहाँ तुम्हारी? जी बिल्कुल, टेंडर सारा कुछ मौजूद था। तो फिर क्यों तुम्हारा नाम पर्चे में दिया गया जीनत के खामद की जानिब से? ये मुझे नहीं पता कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं इन लोगों को जानता था। जीनत ने जो कदम उठाया उस पर तुम्हें दुख था? मुझे पता ही बाद में चला था, दुख तो होता है, जारी बात है, क्योंकि रिश्ता। लेकिन उसके बाद तुमने उसको माफ़ी दे दी थी कि ठीक है? मेरे से तो मिली ही नहीं है। लेकिन अगर तू तुम्हारे सामने आती तो तुम क्या उसे माफ़ कर देते कि ठीक है उसने निकाह कर लिया? मैं कौन होता हूँ इनका भाई, इनकी वालदा करे। मेरा तो इनके साथ कोई ऐसा तल्लुक ही नहीं था कि जैसे मैं इनके साथ कोई हमदर्दी वाला या कोई ऐसा वैसा। यानी कि तुम्हें फंसाया गया इस केस में? हाँ जी। ठीक है, ये सारी बातें तो हम तुमसे सुनेंगे, एक बार फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। नाज़रीन, इस केस के ये मुल्जिमान हैं जिसमें जीनत का बहनोई है और जीनत का भाई है, जो कि कहते हैं कि हम जीनत से खफा नहीं थे, अगर उसने कदम उठा लिया था तो वक्ती वो गुस्सा था जो कि हमारा बाद में ठंडा हो चुका था, उसने माफ़ी मांग ली थी। तो फिर आखिर जीनत के साथ ये बर्बरियत क्यों दिखाई गई? कि आप लड़की वापस कर दें, अच्छे तरीके से उसकी शादी करके आपके साथ चले जाए, भेज देंगे। तो जुमेरात का टाइम हुआ था कि जुमेरात को हम लड़की आपको दे देंगे, अच्छा, शादी करके। अच्छा। और बुध को एक दिन पहले, उससे पहले उन्होंने ये जो अपना गनौना खेल कर लड़की को जला। अच्छा, ये लड़की लेके कितने दिन पहले आए और कितने दिन बाद शादी का वाकया? ये 1/6 को लेकर आए हैं। अच्छा। और ये 8/6 का वाकया, यानी कि 1 हफ्ते का इन्होंने मार्जिन लिया था उनसे शादी करके। ठीक। तो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई, उसके क्या हकाइक क्या सामने आए, किस तरह से बेदर्दी से? पोस्टमार्टम में ये आए हैं कि इसके गले में फंदा दिया गया पहले। अच्छा। फंदा देकर इसको गिराया गया। अच्छा। उसके बाद इसके ऊपर पेट्रोल फेंक कर इसको आग लगाई गई है। अच्छा। और ये जो इसकी मौत वाक़या हुई है वो आग लगने से हुई है। अच्छा। आग जब लगी उसको पेट्रोल की, जहरीला धुआं और ये अपना आग के शोले वगैरह वो उसके अंदर गए, उसकी सांसें बंद हो गई है। अच्छा। उसकी डेथ हुई है, पूरी की पूरी वो जल गई है। अच्छा। उसकी जिस्म पर कोई निशान शिद्दत का या कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने। ठीक। अच्छा, नज़ीर साहब ये भी बताइएगा कि मुल्जिमान को पकड़ने में पुलिस को कुछ दिक्कत पेश आई या बासानी ये लोग गिरफ्तार, या इन्होंने खुद गिरफ्तारियाँ दी? नहीं, बहुत कोशिश के बाद, बहुत अच्छा। कोशिश के बाद पकड़े हैं, कि इतनी आसानी से नहीं है। ये जो की माँ परवीन बीबी है वो तो मौके पर ही पकड़ी गई थी, क्योंकि वो ड्रामा कर रही थी कि मैंने किली ने मारा है, मैंने मारा है। अच्छा। ताकि दूसरों की तरफ बात ना जाए। अच्छा। फिर जो दूसरे लड़के हैं जफ़र और जो नीस है, उसको हमने बड़ी कोशिश से
पकड़ा। अच्छा, जफर जो कि बहनोई था जीनत का, उसका ये कहना था कि 1 साल से उसका जाना आना नहीं था अपनी सास के घर में, कोई चपकलिश चल रही थी अंदरूनी, क्या ये हकीकत थी? थोड़े दिन पहले उसके किसी बात पर अपने जो उसका साला है उससे झगड़ा उनका हुआ था, लेकिन वो लड़की की वापसी के लिए वो ही गया था उनके घर और धमकियाँ देकर आया था उनको। अच्छा, लड़की अगर आप ना नहीं आपने वापस की तो आपके लिए बहुत बुरा रिजल्ट होगा। अच्छा, अहले मोहल्ला से भी यकीनन आपने बात की होगी, जब ये वक़ुआ पेश आया तो वहाँ कोई आई विटनेस नहीं था? मेरा नहीं ख्याल कोई पोश इलाका होगा, ज़ाहिर है मोहल्ला होगा एक, जी। तो कोई आई विटनेस जिसने देखा हो कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? और वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर वो मुल्जिमान मौजूद हैं जिनको जीनत कातिल केस में हिरासत में लिया गया है। उन्हीं मुल्जिमान से बात करते हैं कि बिलाखिर उन्होंने इंतहाई इस्तिफाकाना कदम क्यों उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? जफर इकबाल। क्या रिश्ता था तुम्हारा जीनत से? मैं उनका मरमई था। तुम्हें भी हिरासत में लिया गया? जी। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, तुम्हारा क्या रिश्ता है जीनत से? सिस्टर है मेरी, वो बहन है। एक बहनोई है और एक बहन है। मुझे ये बताओ कितने साल हो गए हैं जीनत की बहन से तुम्हारी शादी को? तकरीबन 12-13 साल। 12-13 साल। क्या करते हो? यूएस पैरल गारमेंट्स फैक्ट्री, उसमें काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा है। करीब ही रहते हो जीनत के घर के? 1-2 घर छोड़ के सामने वाले साइड। सामने वाले घर में रहते। जीनत की वालदा के घर में कितना आना जाना था, क्योंकि तुम्हारी सास भी तो लगती हैं वो? मैं उनके घर नहीं आता जाता था, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं उनके घर नहीं आता। क्यों, क्या वजह थी? ये मेरे साले भी लड़ाई करते थे। कोई खास वजह लड़ाई की? कोई वजह नहीं, बस वैसे ही निकी निकी बात से जगह मैं समझाता हूँ तो ये मेरे ऊपर सीधा आ जाता है। किस बात पे? एक दफ़ा इनकी लड़ाई हुई थी गली में, थोड़ी बहुत ही मुँह मारी हुई थी लड़कों के साथ, सामने हमसाए के साथ। मैंने इसको समझाया तो इसने मुझे ऊपर से गाली निकाली। साले ने गाली निकाली थी? अनीस ने? जी। कितने अरसे से नहीं आ रहे थे इनके घर पे? इनके घर तो मैं तकरीबन 1 साल से इनके घर नहीं गया हूँ। तुम्हारी बीवी आती जाती थी इनके मेरी घर में? बीवी आती जाती। बच्चे भी आते? बेटा है? जी, वो भी आता। वो भी आता जाता था? जी। 1 साल से तुम्हारा इनके साथ किसी ईद या शब बारात या किसी भी मौके पर आना जाना नहीं था? नहीं था। ठीक है अनीस, मुझे ये बताओ कि तुम क्या करते हो? मैं ड्यूटी करता हूँ दुबई में, लेकिन अभी छुट्टी पे आया हुआ था। 6 कितने माह अरसे से आए हुए? 6 माह। क्या करते हो दुबई में? दुबई में यही ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ और इलेक्ट्रिशियन का दोनों काम करता हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मेरी 25 साल है। शादीशुदा? जी हाँ। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को मेरे 3 साल हो गए। पसंद की शादी थी तुम्हारी अपनी? नहीं, पसंद भी है लेकिन घर के अरेंज भी है। लेकिन पहले लव मैरिज थी? लव पसंद नहीं किया है, और ये बाद में शक के मामू की बेटी है मेरे, और सबको पसंद तुम्हारी थी, बाद में तुम्हारी वालदा ने जाके रिश्ता मांग लिया और जी तुम्हारी मांगा, शादी 3 मरतबा मांगा, मिल गया मुझे। रिश्ता मिल गया, लेकिन पसंद तुम्हारी थी? जी। ठीक। जीनत घर से फरार हुई, जी। उसका किसी के साथ कोई अफेयर था या वो किसी को पसंद करती थी, तुम्हारे इल्म में था? ये इल्म में पहले नहीं था, जब ये गई है तभी पता चला मेरे को। वो कौन लोग थे? तुम्हारे मोहल्लेदार थे? वो हसन लड़का था, उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन मुझे ये सिस्टम का पता नहीं था। तुम्हारे घर आना जाना था उसका? नहीं, हमारे घर में आना जाना नहीं था। हसन का आना जाना नहीं था? नहीं था। तुम्हारे मोहल्ले में रहते थे? वो हमारे मोहल्ले से 2-3 गलियां छोड़ के आगे रहते थे। जब जीनत यहाँ से फरार हुई तुम्हें उस दिन पता लगा? जी, मुझे उस दिन, उससे 2-3 दिन पहले मैंने टेलीफोन पकड़ा था उसका, उससे 2-3 दिन पहले पता चला था, लेकिन उसके बाद मैंने अम्मा को बताया था। ठीक है, उससे भी मैं बोला था। जीनत तुमसे छोटी थी? छोटी से, सबसे छोटी, मेरे से कितनी उम्र छोटा। थी जीनत की? उसकी 17 साल उम्र है। 17 से 18 साल? 17 18 से साल 18 हमने कागजों में उसकी उम्र जो देखी वो 18 जी, साल थी 17 से तकरीबन। 18 साल है इसकी। ठीक। जीनत के साथ जब वाकया पेश आया उस दिन तुम कहाँ थे? मैं उस वक्त सुबह 7 बजे मैं आया हूँ मस्जिद से, कुरान पाक पढ़ के और नमाज़ पढ़ के 6 बजे मैं टेलीफोन पे 1 घंटा में टेलीफोन पे बात करता रहा हूँ। फिर मैं घर आया हूँ, वालदा से मैं मिला भी हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला किधर से आया, मैंने बोला मैं मस्जिद से आया हूँ। फिर मैं सो गया हूँ अपने कमरे में, मैं जाके सो गया हूँ। ठीक है, रात भर से मैं सोया नहीं था। ठीक है, सोया तो जब 9 बजे का ये हुआ है, ठीक है ना, जब मुझे चीखों की आवाज़ आई है औरतों की, ठीक है, तभी मैं उठाऊँ, तो उठ के मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में उस वक्त लोग नहीं थे। क्यों? उस बाकी वक्त कहाँ थे? हाँ, सिस्टर वगैरह है थी, मेरी बेगम थी उस वक्त। तुम्हारी वाइफ घर में थी जी। जब ये वाकया पेश आया? जी, मेरी बेगम। घर में वैसे आम रूटीन में कितने लोग होते हैं? आम रूटीन में वही एक, कभी ये बड़ी सिस्टर मेरी आ जाती है और कभी नहीं होती। उस दिन तुम्हारी बहन भी थी, बड़ी वाली? वो बड़ी बहन भी थी। कभी जीनत से बात नहीं, हुई कि ये वो कहाँ बातें- गई थी, क्यों गई थी,
भाई है तुम लोग थे या बहनें थी, उसने कभी किसी से बात नहीं की कि वो किसी को पसंद करती है? तुम लोगों ने पूछा भी नहीं उससे? पूछा था मैंने, यही बोला था कि हमारा 3 दिन हम साइड पे रहे थे और एक चौथे दिन हमारा निकाह हो गया था, ठीक है ना। तो वकील ने हमें बहुत धमकाया, डराया था मुझे, तो मैं इसलिए मैं डरती हूँ। मैं वो ये भी उसने बोला कि मैं आप जैसे